नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन से काफ़ी सवाल आते हैं हर परीक्षा में। अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन जो मुख्य है। इसमें क्या क्या बात करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से अधिवेशन कब हुए जो इम्पोर्टेंट है, अध्यक्षता किसने की और उससे जुड़े क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो देखिए, कांग्रेस अधिवेशन बहुत सारे हुए तो आपको सभी याद नहीं रखने, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जितने ज़्यादा, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। और हिस्ट्री का, इसके अलावा ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सभी का प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन मॉडर्न हिस्ट्री। तो यह तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पहला सेशन का है। तो कांग्रेस देखिए जो अभी है, ये शुरुआत इसकी हुई थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना जो हुई थी उस समय 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जो संस्थापक रहे थे इसके, तो सेनानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो थे, एओ ह्यूम, एल एंटोनियो ऑक्टेव ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के थे, बेसिकली भारत में रहते थे, भारत के ही नागरिक थे बाद में। तो उन्होंने शुरुआत की थी। देखिए उस समय जो ब्रिटिश का राज चल रहा था, तो एक अपना गठन, तो लोगों की भलाई के लिए और अपनी एक नीति तैयार करने के लिए कांग्रेस की शुरुआत हुई। तो एओ ह्यूम ने शुरुआत की इसकी 1885 में। स्थान जो शुरुआत हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बम्बई से। उस समय बम्बई नाम था, तो मुंबई अब बहुत बाद में चेंज हुआ। उस समय जो वाइसरॉय थे उस समय भारत के, वो थे लॉर्ड डफरिन। तो पहले नाम भारतीय राष्ट्र संघ था इसका, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस था, पहले जो इसका नाम था भारतीय राष्ट्र संघ। तो बाद में दादा भाई नेहरू जी ने इसका नाम बदलकर, मतलब ये किया भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, दादा भाई नेहरू जी ने। तो और भी अलग अलग ये था, सभी जगह इकट्ठा हुए थे जो उस समय नरम दल गरम दल के थे, और भी जो सलाहकार थे, बुद्धिजीवी थे, और जो उस समय अपने अपने क्षेत्र के जो उभर रहे थे, तो सब ने मिलकर फिर ऐसा आग्रह किया कि कांग्रेस का गठन होना चाहिए। तो एओ ह्यूम ने इसकी शुरुआत की 1885 में। अब हम बात करेंगे जो जो अधिवेशन हुए, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए, उसके क्या मुख्य पॉइंट है, कौन कौन साल में हुए, वो सब। ठीक, 50 से ज़्यादा अधिवेशन है, लेकिन आपको सभी याद नहीं रखने हैं। जो याद रखने हैं, जो जानना है, वही इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहला अधिवेशन था 1885 में। जो सबसे पहला अधिवेशन है आपको एकदम याद रखना है, कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कुल 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिवेशन हुआ था। इसकी विशेषता ये रही थी, जो सबसे पहला अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने की थी। दूसरा कांग्रेस अधिवेशन। तीसरा जो अधिवेशन था 1887 में, ये हुआ था मद्रास में, जो अब चेन्नई है। मद्रास में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत सवाल पूछा जाता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में, इलाहाबाद, अब प्रयागराज है। इसको अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले ने। इससे भी सवाल बनता है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस अधिवेशन के जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, अब प्रयागराज है। पहले से भी सवाल बनता है, WC बनर्जी ने किया था। दूसरे से भी सवाल बनता है, दादा भाई नेहरू ने किया था कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अधिवेशन 1896 पे। इसका हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। इसके अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। प्रथम बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। ये इसकी विशेषता ये था, आपसे पूछा जाए किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, तो कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी। उसके बाद 1905 वाले अधिवेशन में आते हैं। ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी विशेषता क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट, भंग भंग आंदोलन का समर्थन हुआ था। बंगाल विभाजन इसी समय हुआ था, 1905 के समय। फिर आते हैं अगला, 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग यही हुआ था, कलकत्ता के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी इस समय 1906 में, इस अधिवेशन के बाद।
तो 1906 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में अध्यक्षता की थी दादा भाई नेहरू जी ने। फिर बात करते हैं 1907 जो कि सूरत में हुआ था, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। कांग्रेस का विभाजन होता जिसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे कांग्रेस में 1907 के अधिवेशन से, जिसको इस सूरत में हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं 1911 वाले अधिवेशन में। स्थान कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। विशेषता क्या थी? राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार गाया था। तो राष्ट्रगान जनगण मन जो पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता सेशन में। फिर हम आते हैं 1916 में। 1916 में लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना, कांग्रेस में गरम दल नरम दल का विलय फिर हो गया था 9 साल बाद 1916 वाले अधिवेशन में। फिर हम आते हैं 1917 में, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में पहली बार महिला अध्यक्ष को रही थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल भी शुरू किया था, होम रूल लीग भी शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके। तो इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता का सेशन हुआ था 1917 में अधिवेशन। इसकी विशेषता थी प्रथम महिला अध्यक्ष। सवाल पूछा जाएगा कौन रही प्रथम महिला अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता सेशन में। फिर बात करेंगे 1920 वाले अधिवेशन में, नागपुर में हुआ था। इसको अध्यक्षता किसने की था? किया था विजय राघवाचार्य। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, नागपुर के अधिवेशन में 1920 में हुआ था। फिर आते हैं 1922 में, कहाँ हुआ था? बिहार के गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी इसकी अध्यक्षता। विशेषता क्या रही? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1924 में बेलगांव। देखिए जिस चीज़ से सवाल बनते हैं ना कई बार, वो सभी इंक्लूड है और इन्हीं सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो 1924 में हुआ था बेलगाम में अधिवेशन, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव के कांग्रेस अधिवेशन में 1924 में। फिर 1925 कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला। देखिए दो तरीके से सवाल बनता है। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो है सरोजिनी नायडू। इनका अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1925 में कानपुर में। तो कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन की सरोजिनी नायडू। ईयर भी आपको याद रखना है, 1929 लाहौर में हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उस समय तो विभाजन हुआ नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज की मांग एवं प्रस्ताव रखी गई थी 1929 वाले लाहौर के सेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और विशेषता ये रही कि पूर्ण स्वराज की मांग एवं प्रस्ताव रखी गई थी इस अधिवेशन में। फिर आते हैं 1931 वाले, ये कहाँ हुआ था? कराची में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी विशेषता थी मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव देना। फिर आ जाते हैं 1934 में। 1934 में जो स्थान था कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 के मुंबई अधिवेशन में। फिर बात करते हैं 1938 जो कि हरिपुरा में हुआ था। पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी 1938 वाले अधिवेशन में। फिर 1939 वाले अधिवेशन में त्रिपुरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बोस का त्यागपत्र हुआ था, राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बने थे इसी बार 1939 के बाद। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था। फिर आते हैं 1946 जो कि हुआ था आज़ादी के जस्ट पहले, जो अधिवेशन हुआ था मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी 1946 वाले अधिवेशन की। आज़ादी के बाद जो अधिवेशन हुआ था पहला, वो था जयपुर में 1948 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी पटाभी सीतारमैया ने। पटाभी सीतारमैया ने आज़ादी के बाद जो पहला अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल बहुत बार, 1948 में हुआ था जयपुर में। और आज़ादी के पहले जो हुआ था वो हुआ था मेरठ में 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। कुछ सवाल हैं, सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन किस शहर जगह में हुआ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में 10 बार हुए कांग्रेस के अधिवेशन, क्योंकि उस समय राजधानी स्थानांतरित भी नहीं हुई थी। कलकत्ता उस समय राजधानी हुआ करती थी अंग्रेजों की, भारत की। तो कलकत्ता में सबसे ज़्यादा हुए थे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने अधिकतम बार की थी? दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू ने 3-3 बार किए थे। ये भी आपको याद रखना है, दोनों ने अध्यक्षता 3-3 बार की थी। कांग्रेस अधिवेशन में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ये भी सवाल पूछा जाता है। अबुल कलाम आज़ाद, 1923 दिल्ली में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सबसे कम उम्र के उस समय
जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। विशेष अधिवेशन जो 1920 में हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन के नाम से ही सवाल पूछा जाता है। 1920 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय। वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये है कांग्रेस के 95वें अध्यक्ष, 95th प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये थे कांग्रेस अधिवेशन, ईयर, स्थान, अध्यक्ष, विशेषता सबके साथ। इससे बाहर अधिवेशन से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को जरूर देखें बाकी वीडियोस के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।